नमस्कार दर्शकों, मैं कर्मा आयुर्वेदा से डॉक्टर पुनीत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे मोटापा से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और इसे किस प्रकार बचा जाए। तो मैं आपको बता दूं कि मोटापा जो है वो एक बड़ी गंभीर बीमारी है। देखने में लगता है कि मोटा है, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, लेकिन मोटापा इज अ जड़ है बीमारियों का। ये सिंड्रोम है डिजीज का, यानी कि पूरा एक प्रकार का, एक बीमारी ना हो के 10 बीमारियों की जड़ है मोटापा। तो मोटापे से बचना जो है वो संभव है, और मोटापे हो जाए तो भी कंट्रोल करना संभव है। मोटापे से बचने का सबसे पहला तरीका ये कि आपको डेली बेसिस पे फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, मोटापे से बचने के लिए हमें जो है खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, यानी कि जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद खाने का प्रयोग जो है वो कम से कम किया जाए, क्योंकि डाइजेशन जो होता है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वो हमारी मंद हो जाती है। वो सुबह के समय सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है जठराग्नि, यानी कि जो भी हम खाएंगे उस समय वो पाचन क्रिया होगी और पच के वो हमारे एब्जॉर्प्शन करेगा, बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होगा। लेकिन जैसे जैसे मंदाग्नि होती है, अग्नि जो है वो कम होती चली जाती है डे के साथ साथ। जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है हमारी बॉडी की अग्नि बढ़ रही है, जैसे जैसे सूर्य अस्त हो रहा है बॉडी की जठराग्नि भी कम होती चली जाती है। तो एक उस समय के बाद अगर हम कुछ खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में जाके आम का रूप ले लेगा। आम का मतलब यहाँ पे है टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी कि अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस का रूप ले लेगा, जो बहुत प्रकार की गंभीर बीमारियों को भी उत्पन्न करेगा और मोटापा को भी जन्म देगा। और दूसरा प्रकार का जो मेन कॉज देखा जाता है मोटापे का, वो ये है कि आजकल जो फास्ट फूड का चलन जो बहुत ज़्यादा चल रहा है। फास्ट फूड का मतलब क्या है वो भी हम बात करेंगे। फास्ट फूड क्या होता है? जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। फास्ट फूड यानी कि जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, इसको हमने गलत कॉन्टेक्स्ट में ले लिया। फास्ट फूड क्या होता है? फास्ट फूड हमारे लिए इडली है, हमारे लिए उपमा फास्ट फूड है, जो जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है वो फास्ट फूड है। लेकिन हम फास्ट फूड क्या समझ रहे हैं? बर्गर्स को, पिज़्ज़ा को एंड नूडल्स को, इस तरह की चीज़ों को हम फास्ट फूड की कैटेगरी में ले रहे हैं। फास्ट फूड ये सब नहीं है। ये जो है ये इडली, दलिया, उपमा, ये सब फास्ट फूड है। अगर हम ये सब का खाना, जो इंटरनेशनल फूड हम खा रहे हैं, जो जो इंडिया का नहीं है, लोकल नहीं है, इंटरनेशनल फूड है, वो उसी हवा पानी के लिए तो सही है, लेकिन यहाँ के हवा पानी के लिए वो सही नहीं है, हमारे लिए वो सही नहीं है। तो इसका कम से कम प्रयोग करना जरूरी, क्योंकि ये सारा मैदे से रिलेटेड होता है, और मैदा जो है वो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। एक स्टडी में पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे रोटी का प्रयोग लगभग 10,000 साल से होता चला आ रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा गुण होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रकार से हमें फ़ायदा करती है। तो हमें जितना हो सके उसका प्रयोग करना है। और लगभग हमारे को 6-7 बजे के बाद शाम में, जैसे हम पहले करा करते थे कि समय रहते सो जाते थे और समय रहते उठते थे, तो थोड़ा सा अगर हम लाइफ स्टाइल को सही करें, 6-7 बजे के बाद कुछ खाने का प्रयोग ना करें, तो भी वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अल्कोहल के सेवन से भी मोटापा काफ़ी बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी कैलोरीज होती हैं जो हमारी बॉडी में इकट्ठी होती चली जाती हैं। बिसाइड्स अल्कोहल के और भी ज़्यादा नुकसान होते हैं, उसका भी प्रयोग कम से कम करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का प्रयोग जो है वो हानिकारक होता है। और मोटापे से बचने के लिए फिजिकली एक्टिव रहना इज़ द फर्स्ट मोस्ट थिंग। और दूसरा, मोटापे से बचने का रास्ता होता है किचन के थ्रू। किचन का थ्रू मतलब है कि खाना क्या खा रहे हैं, आप क्या नहीं खा रहे। इस दोनों चीज़ों के अलावा आप पूरे तरीके से मोटापे से बच सकते हैं, अगर ये दोनों आप डिसिप्लिन में ले आए, अपने ऊपर ले। अब आते हैं मोटापा जिसको हो गया उसको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उसको मोटापे से राहत मिल सकती है। जितना हो सके अपने आप को, एक दिन में तो नहीं होगा, 4 दिन में भी नहीं होगा। मोटापा धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे जाता है, तो एकदम से तो कुछ होने वाला है नहीं, धीरे धीरे ही होगा इसको। लेकिन आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि ये हो जाता है ठीक। हमारे यहाँ पे कुछ औषधियों का भी प्रयोग करते हैं, मेडिसिन भी देते हैं हम कर्मा आयुर्वेदा में, जिसमें मोटापा कम होता है। साथ में आपको लाइफस्टाइल भी चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ पंचकर्मा क्रियाएँ भी कराते हैं। तो अगर मोटापा है और आपके पास जो है समय है, तो आप आके हमारे यहाँ एडमिट हो सकते हैं। उससे भी मोटापा कम होगा, आपका पूरा रूटीन चेंज हो जाएगा, योगा का रूटीन आएगा, खाने पीने का पूरा आहार व्यय ठीक हो जाएगा। उसके बाद डिस्चार्ज होकर आप फॉलो कर सकते हैं घर पे सेम चीज़ें, तो आपका मोटापा कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ घर पे सेवन करना है तो कांचनार गुगलों का सेवन कर सकते हैं आप। उसमें कांचनार जो होती है वो मोटापे को धीरे 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 करके वो उसको कम करना, फैट्स को डिपोजिशन कम करना शुरू करती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। खाना पीना पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि खाने पीने से ही सभी प्रकार की बीमारियों की जन्म होता है, उत्पन्न होती है। धन्यवाद।